आप लोगों के सामने एक छात्रा जो दिखाई दे रही हैं, वो किस स्कूल की हैं, उनका घर कहाँ है, किस क्लास में पढ़ती हैं और इनको आता क्या है। बस आप थोड़ी ही देर में इनके बारे में जानकारी आपको मिलेगी और हमारे पास बैठी हुई हैं। आज हम इनसे कुछ जानकारी लेंगे और सब कुछ अभी थोड़ी देर में आपके सामने होगा। आपका नाम क्या है? जानवी चौरसिया। जानवी चौरसिया। आपके पिताजी का क्या नाम है? श्री जंजीत चौरसिया। और आपके मम्मी जी का क्या नाम है? श्रीमती पूनम चौरसिया। पूनम चौरसिया। आपके गांव का नाम क्या है? थाना कहाँ पड़ेगा? बस खारी। तहसील? टांडा। जिला? अम्बेडकर नगर। अम्बेडकर नगर। आप किस स्कूल में पढ़ती हैं? फूलपति मौर्य स्कूल मुजाहिदपुर अम्बेडकर नगर। अम्बेडकर नगर। वो हिंदी मीडियम का स्कूल है या हिंदी इंग्लिश मीडियम का? हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम। फीस कितना है उस स्कूल? 200। 200? क्या महीने का कि साल का? महीने का। महीने का। बहुत अच्छा। तो हिंदी मीडियम का स्कूल है, 200 रुपये महीने फीस है जहाँ आप पढ़ती हैं। किस क्लास में पढ़ती हैं आप? 3। 3 में? कक्षा 3 में? यस सर। अच्छा अच्छा, कक्षा 3 में पढ़ती हैं और हिंदी मीडियम का स्कूल। बहुत अच्छा। जानवी जी ये बताइए, जिस स्कूल में आप पढ़ती हैं यस सर। तो वो हिंदी मीडियम का है, यस सर। तो हिंदी तो आप बढ़िया पढ़ लेती होंगी। यस सर। तो अगर हम आपके किताब से कुछ पढ़वाना चाहें हिंदी के तो पढ़ लेंगे क्या? यस सर। ये आपका किताब है कक्षा 3 का। यस सर। ये तो आप काफ़ी पढ़ी होंगी, हर चैप्टर लगभग पढ़ी होंगी। यस सर। तो अगर हम कोई भी चैप्टर आपसे पढ़वाना चाहें तो पढ़ लेंगी। यस सर। आपके किताब में एक लेसन है, बूढ़ा घोड़ा। पढ़ी है कभी? यस सर। इस लेसन में क्या लिखा है इसको आप पढ़िए। थोड़ा सा तेज बोलिएगा ताकि हमको पूरा सुनाई दे कि आप क्या पढ़ रहे हैं। ठीक? यस सर। लीजिए। और जहाँ पे पढ़ना थोड़ा सा अंगुली का सहारा देते रहना, हम भी समझ जाएं आप सही पढ़ रहे हैं कि गलत पढ़ रहे हैं। इटली देश में एंटीनेटो नाम का एक धनी व्यक्ति रहता था। उसके पास एक शानदार अरबी घोड़ा था। एंटीनेटो उसकी अच्छी देखभाल करता था। उसने अपने बगीचे में घोड़े के लिए छोटा सा घर बना रखा था। घोड़ा भी बड़ी लगन से अपने मालिक की सेवा करता था। बहुत अच्छा। मतलब इटली देश में एंटीनेटो नाम का एक धनी व्यक्ति रहता था। उसके पास एक शानदार कैसा घोड़ा था? अरबी घोड़ा था। बहुत अच्छा आपने पढ़ा। तो ये सारे किताब आप पढ़ी हैं, पूरा लेसन पढ़ी हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। और आप हिंदी पढ़ ले जा रही हैं। तो अगर हम आपसे हिंदी में कोई पेपर, कोई समाचार कुछ भी पढ़वाना चाहें तो पढ़ लेंगे क्या? यस सर। ये देखिए, ये पेपर है। ठीक, पेपर है ना? यस सर। ऊपर क्या लिखा पढ़ेंगे क्या? दैनिक जागरण। दैनिक जागरण का पेपर। बहुत अच्छा, आप पढ़ ले जा रहे हैं। अच्छा, एक चीज और देखिए, पेपर में दिया है, ये फोटो किसका है बताएंगे क्या? श्री आदित्यनाथ योगी। और ये श्री नरेंद्र मोदी। श्री नरेंद्र मोदी। बहुत अच्छा, मतलब इनको आप पहचानते भी हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। तो हम कहीं से आपसे अगर पढ़वाना चाहें तो आप पढ़ सकती हैं। तो देखिए, एक समाचार इसमें है, कोई गाड़ी लड़ गई है और कितने लोग घायल हुए, कैसे घायल हुए, ये पेपर में निकला। थोड़ा सा हमको ये पढ़ के सुनाइए, इसमें ये लिखा क्या, समाचार में क्या लिखा है। तेजी के साथ बोलिएगा, अंगुली के साथ ताकि हमको सुने। यात्रियों की कार डीसीएम से टकराई। प्रयागराज महाकुंभ से लौट रहे तीर्थ यात्रियों की कार डीसीएम से टकरा गई। डीसीएम से टकरा गई, ये समाचार में लिखा हुआ है ना। बहुत अच्छा, मतलब आप समाचार पेपर भी पढ़ ले जा रही हैं और भर्राटा बगैर रुके। तो जब आप हिंदी इतना बढ़िया पढ़ ले रही हैं, पेपर तक पढ़ ले जा रहे हैं, तो इंग्लिश तो और बढ़िया पढ़ेंगी। यही किताब है आपका? यस सर। तो ये किताब तो आप पढ़ी भी होंगी। यस सर। इसमें से अगर हम किसी लेसन से आपसे पढ़वाना चाहें, अर्थ जानना चाहें तो क्या बताएंगे? यस सर। एक पाठ है आपके इस किताब में, एक लेसन है, वैल्यू ऑफ लव, प्यार की कीमत। तो इस लेसन में क्या लिखा है ये आप थोड़ा सा हमें पढ़ के सुनाइए।
Once the island was about to sink. एक बार डूब नहीं नहीं, में आप लगा मुझे था. पहले जो है आप पहले पढ़ के सुनाइए, फिर अर्थ मैं पूछूंगा आपसे। Once the island was about to sink, so all had to leave it. They in boats, but love did not go anywhere. तो जानवी जी इसमें एक सेंटेंस ये लिखा है, वंस द आइलैंड वाज अबाउट टू सिंक, इसका मतलब क्या होगा? एक बार डूबने लगा था. डूबने लगा था। और इसमें लिखा है सो ऑल हैड टू लीव इट, इसका क्या मतलब हुआ? इसलिए सबको इसे छोड़ना पड़ा. छोड़ना पड़ा। दे लेफ्ट इन बोट्स, इसका मतलब क्या हुआ? वे नाव में बैठ गए. नाव में बैठ गए। अच्छा, नाव को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बॉट. बोट, बहुत अच्छा। बट लव डिड नॉट गो एनीवेयर, लेकिन प्यार कहीं नहीं गया. लेकिन प्यार कहीं नहीं गया. बहुत अच्छा। मतलब आप इंग्लिश पढ़ भी लेती हैं, इस इंग्लिश का मीनिंग भी आपको आ रहा है और आप उसका अर्थ भी जान रहे हैं, बहुत अच्छा। तो थोड़ा सा जब आपको इतना इंग्लिश आता है तो इंग्लिश में टेबल भी आता होगा? यस सर. तो इंग्लिश का टेबल कहाँ तक याद है आपको? 10. 10 तक। तो हम कहीं से पूछें? यस सर. तो आप हमें 7 का सुना दीजिए। 7 मतलब 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63, 7 10 70. जिस विद्यालय में आप पढ़ती हैं आप बताते हैं कि वहाँ हिंदी मीडियम है, तो ये इंग्लिश मीडियम का इंग्लिश का पहाड़ा कैसे आपको याद है? क्या वो उसको भी पढ़ाया जाता क्या? यस सर. अच्छा अच्छा। तो जब आपको इंग्लिश का टेबल 10 तक याद है तो हिंदी का पहाड़ा तो और याद होगा? यस सर. वो कहाँ तक याद है? 20. 20 तक। तो 20 तक में हम कहीं से पूछें? यस सर. तो 17 का सुनाइए। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 51, 17 चौका 68, 17 पच्चे 85, 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136, 17 नौ 153, 17 दाम 170. बहुत अच्छा, आपको ये भी याद है और सब कुछ है। तो जानवी जी, आप से हमें बहुत हम खुश हैं कि आप इंग्लिश बढ़िया से पढ़ ले जा रहे हैं। थोड़ा सा इंग्लिश में बातचीत हो जाए। यस सर. व्हाट इज योर नेम? सर माय नेम इज जानवी चौरसिया. जानवी चौरसिया। व्हाट इज योर फादर्स नेम? सर माय फादर्स नेम इज मिस्टर जंजी चौरसिया. व्हाट इज योर मदर्स नेम? सर माय मदर्स नेम इज मिसेज पूनम चौरसिया. वेयर डू यू लिव? तो आप तो बहुत अच्छे हैं पढ़ने में। तो जानवी जी, ये तो आपका हमने देख लिया, हिंदी बहुत बढ़िया है, आपका इंग्लिश बहुत बढ़िया है, और पहाड़ा अगर आपको 20 तक याद है तो गणित भी आता होगा आपको? यस सर. अच्छा, ये थोड़ा सा गणित से पहुंचने से पहले हम थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे कि अगर इंग्लिश इतना अच्छा आपको आता है तो हम अगर किसी का नाम बोलें तो तुरंत उसकी स्पेलिंग आप बता सकते हैं क्या? यस सर. अगर किसी का नाम भोला है, उसके नाम की स्पेलिंग क्या हो? BHOLA. बहुत अच्छा। अगर किसी का नाम संदीप है तो क्या होगा? SANDEEP. संदीप। अगर किसी का नाम कोमल है तो क्या होगा? KOMAL. कोमल, बता लेंगे, बहुत अच्छा। ये चीज बताइए, आपके गांव से थोड़ा सा दूरी पे एक शहर है टांडा, यस सर. जो आपका तहसील है, उसकी स्पेलिंग क्या है टांडा की? TANDA. बहुत अच्छा। तो ये चीज तो आपको मतलब इंग्लिश में आप किसी का नाम बोला जाए आप तुरंत पढ़ लें, तो हम थोड़ा सा ये सोच रहे कि आप यहाँ लिख के दिखा दीजिए, जो नाम हम और बोले उसको लिख के आप दिखा खड़े हो जाइए आप। अगर किसी का नाम रोशन है तो हिंदी में कैसे लिखा जाएगा और इंग्लिश कैसे लिखेंगे उसको?
बहुत अच्छा, आपने नाम भी लिख ली। एक चीज बताइए, अगर किसी का नाम सोहन है तो कैसे लिखेंगे? या से ओ, या चे ए यन। तो आपने तो बता दिया, लिख के भी दिखा दीजिए। पहले सोहन यहाँ लिखिए और उसकी इंग्लिश यहाँ लिख दीजिए। बहुत अच्छा, आपका हो गया सोहन। तो ये तो आपका हो गया, आप बैठ जाइए। आप इंग्लिश में नाम भी बढ़िया से लिख ले जाती है, ठीक है। और आपको हिंदी पढ़ना भी बढ़िया से आता है। यस सर। तो हम आपसे कुछ सवाल लगवाना चाह रहे हैं आपकी किताब से, तो क्या लगा लेंगी? यस सर। ये देखिए आपका किताब है ना, यस सर। इसमें तमाम लेसन हैं, आपने इसको पढ़ा भी है और लगाई भी होंगी। अगर हम किसी भी लेसन से आपसे सवाल पूछे तो आप लगा भी लेंगी। तो ये एक सवाल है, गुप्ता जी ने 6 लीटर सफेद पेंट, 3 लीटर 450 मिलीलीटर काला पेंट तथा 275 मिलीलीटर लाल पेंट खरीदा। उन्होंने कुल कितना पेंट खरीदा? ये कलम है और यहाँ आप लगा के दिखाइए बढ़िया से। चलो ठीक, बहुत सही, बैठ जाइए। तो आप जो है अपने किताब का सवाल भी लगा ले जा रही, यस सर। गणित में भी ठीक हैं। तो जानवी जी, जिस विद्यालय में आप पढ़ते हैं वो विद्यालय आपने बताया कि हिंदी मीडियम है, यस सर। और आपका अंग्रेजी भी बहुत बढ़िया है। एक चीज़ और बताइए, उस विद्यालय में क्या कंप्यूटर भी सिखाया जाता क्या? यस सर। तो कंप्यूटर चलाई भी होंगी आप। तो जानवी जी, जो कंप्यूटर आप चलाते हैं विद्यालय में, उस कंप्यूटर में तो कुछ कंप्यूटर के कुछ भाग होते हैं जिसके माध्यम से आप चलाती हैं और देख पाती हैं उसमें क्या लिखी है, क्या टाइप की है। तो कंप्यूटर के कुछ भागों के नाम हमें बताइए। माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू। सीपीयू, ये कंप्यूटर के भाग हैं। तो माउस जो होता है वो किस तरीके का होता है मालूम है? चूहा। कैसे होता है? चूहा। चूहा की तरीके से होता है ना, इसीलिए उसको माउस बोलते हैं। चलो ठीक है, ये आपने देखा। तो इंग्लिश में अगर किसी का नाम आपसे कंप्यूटर में लिखवाया जाए तो क्या लिख लेंगी? यस सर। टाइप कर लेंगी? यस सर। बहुत अच्छा। तो आपके विद्यालय में कंप्यूटर भी सिखाया जाता है। यस सर। तो ये आपके सामने जो चीज रखा है इसको क्या बोला जाता है? लैपटॉप। लैपटॉप। तो ये लैपटॉप है, इस पे अगर आपसे टाइप कराया जाए तो कर लेंगी? यस सर। तो अपना नाम टाइप करके हमें दिखाइए। अब अगर किसी का नाम कहें लिखने के लिए, लिख ले जाओगी? यस एक नाम है रोशनी, तो हमें पहले आप रोशनी का स्पेलिंग बता दीजिए आप। ROSHNI। रोशनी। रोशनी। तो इस रोशनी को आप टाइप करके थोड़ा दिखा दीजिए। बहुत बढ़िया, मतलब आपको किसी के नाम का स्पेलिंग कैसे होगा, कैसे उसके नाम की स्पेलिंग क्या है ये भी आपको पता है, और कंप्यूटर में आप टाइप भी करें कौन सा अक्षर कहाँ पे ये भी आपको पता है, कितना स्पेस देना है, स्पेस बटन भी आपको पता है। ठीक। तो जानवी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके और आपके जानकारी लेकर के कि आप ऐसे विद्यालय में पढ़ रहे हैं जहाँ हिंदी मीडियम है, फीस केवल 200 रुपये है, और आपको इंग्लिश टेबल के साथ साथ हिंदी पढ़ाने के साथ साथ इंग्लिश का टेबल भी याद है और सवाल भी लगा ले जा रहे हैं। तो बहुत अच्छा है, आप उन्नति करिए और आप आगे बढ़िए, और बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते।